देखिए आज हम लोग क्लास 9 के, ठीक ना, सीबीएसई बोर्ड का है। तो हम लोग जो है कि क्लास 9 में मैथ में पढ़ेंगे RS का सोल्यूशन, ठीक है। उसमें जो है कि फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोग को पढ़ना है आपको रियल नंबर इसमें, ठीक है। अब इसमें है कि नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम में कितने नंबर्स होते हैं, वेरियस टाइप्स नंबर होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है कि नंबर सिस्टम क्या होता है, ठीक। देखिए नंबर सिस्टम वो होता है कि संख्याओं को अरेंज हम लोग करेंगे किस प्रकार से, ठीक है। संख्याओं को अरेंज करेंगे, मान लीजिए हमको लिखना होगा 10 लिखना होगा तो 1 लिखेंगे 0 लिखेंगे, और 20 लिखना होगा तो 2 लिखेंगे 0 लिखेंगे, ठीक। उसी तरह जो है कि हम लोग बहुत सारे नंबर्स लिखते हैं तो उसको अरेंज करते हैं, किस प्रकार से उसको सजाते हैं, चाहे डिवाइड करना हो चाहे मल्टीप्लाई करना होगा, कुछ भी करना होगा तो हम लोग जो है कि नंबर्स को अरेंज करते हैं। तब उसके बाद जो है कि जितने सारे क्रिया होते हैं हम लोग करते हैं। तो वहीं जो है यहाँ पर दिया गया है कि नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम दिया गया है कि नंबर सिस्टम क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा है कि ए नंबर सिस्टम इज राइटिंग सिस्टम, बोला है कि नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति वैसा सिस्टम होता है, यानी किसी जो है कि डिजिट को हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं, ठीक। बोला है कि फॉर एक्सप्रेसिंग नंबर्स दैट इज मैथमेटिकल्स नोटेशन फॉर रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ गिवन सेट यूजिंग डिजिट और अदर सिस्टम इन कॉन्स्टेंट मैनर इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। खाने मतलब ये है कि संख्या को या जो रिप्रेजेंट करते हैं, मान लीजिए कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होगा हम लोग को, तो वहाँ से या तो हम लोग को कोई भी हो सकता है कि पॉइंट में दे देगा, हो सकता है कि रूट में कहीं दे देता है कि रिप्रेजेंट करने के लिए, हो सकता है दे देगा कि आप जो है कि √2 को रिप्रेजेंट कीजिए। आप लोगों को जो है कि बुक में दिया हुआ है, ठीक ना, कि √5 को जो है कि नंबर लाइन्स पर रिप्रेजेंट करिए कि कैसे करना है। किसी भी नंबर को करना होगा तो किस तरीक़ा से आप लोग करेंगे, कोई भी संख्या हम लोग लिखना होगा तो किस तरीक़ा से उसको अरेंज करके लिखेंगे। तो वही सिस्टम है नंबर सिस्टम, यानी हम लोग बोलते हैं हिंदी में उसको संख्या पद्धति बोलते हैं। अब यहाँ पे बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि डिजिट, इसी का जो है कि सारा जो है कि इम्पोर्टेंट है, ये भी मैथ में है। क्योंकि डिजिट नहीं रहेगा तो हम लोग कोई भी अंक नहीं लिख सकते हैं, ना। डिजिट के अलावा कोई भी नहीं लिख सकते हैं। कितना हो भी बड़ा या छोटा अंक लिखते हैं उसमें डिजिट का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि डिजिट क्या होता है। देखिए बोला है कि देयर आर 10 सिंबल, बोला है कि 10 सिंबल होता है। मान लेते हैं 0 से 9 10 लेकर आता है, 10 होता है ना, 0 से 9 तक 10 होता है। बोला है कि देयर आर 10 सिंबल एज, बोला है कि 10 सिंबल होते हैं जैसा कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन्हीं को क्या बोला जाता है, इन्हीं को दे आर नॉन एज डिजिट। बोला है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना ही को हम लोग क्या करते हैं, डिजिट करते हैं, ठीक। अब डिजिट के माध्यम से हम लोग नंबर तैयार करते हैं, ठीक है। डिजिट के माध्यम से हम लोग नंबर तैयार करते हैं। देखिए नंबर्स, अब यहाँ पे नंबर होता है कि डिजिट, जितना डिजिट होता है उसका ग्रुप होता है, ठीक ना। एक वो रहेगा, कोई भी हम लोग एक लिखें तो एक को नंबर नहीं बोल सकते हैं। एक से जो है कि मोर देन, ठीक ना, यानी एक से अधिक रहेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग नंबर बोलेंगे। तब यहाँ पे लिखा गया है, देखिए लिखा गया है कि ए ग्रुप्स ऑफ डिजिट इज कॉल्ड नंबर, यानी जो है कि किसका अंक होता है, ठीक ना, उसका समूह होता है, संख्या जिससे कहते हैं हम लोग। अब इससे मान लो कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, मोबाइल नंबर पर आप बोल सकते हैं आप लोग जो है कि यहाँ पे हम 23 लिए हैं, 234 हो जाएगा, ठीक है। कोई सी भी नंबर यानी एक से अधिक रहना चाहिए, हो जाएगा आपको नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे है स्टैक चिन्ह दिया गया है कि आगे है कि वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर, मतलब है कि बहुत से प्रकार के कुछ नंबर होते हैं, आपको जानना जरूरी है। 9th क्लास में पढ़ना है हम लोगों को, जो पढ़ना है उसी को हम बताएंगे इसमें कौन कौन यूज होगा वहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिया है कि यहाँ पे लिया है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, कि नेचुरल नंबर ये होता है कि स्टार्टिंग होता है 0 से, 0 टू इन्फाइनाइट होता है, ठीक ना। यानी कहना मतलब कि सॉरी देखिए 0 से नहीं होता है, 1 से लेकर होता है, ठीक ना। बोला है कि द काउंटिंग नंबर, जो हम लोग गिनती से गिनते हैं, ठीक है, 1 2, बोला है कि द काउंटिंग नंबर्स आर नॉन एज नेचुरल नंबर, यानी जो गिनती के संख्या क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक। एग्जांपल लिया गया है कि 1 2 3 4 5 6 7। एक बात ध्यान देना है कि सबसे स्मॉलेस्ट जो है कि नेचुरल नंबर होता है 1। अभी सबसे बड़ा पूछा जाएगा, बिग पूछा जाएगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। और जो है कि नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्टिंग होगा, ये नहीं बीच में से स्टार्टिंग करेंगे, लेकिन ये जो है कि कंटिन्यूटी होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। और उसके बाद आया तो आपको होल नंबर आ जाता है। तो होल नंबर क्या होता है, देखिए ये ऐसा पॉइंट है कि आपको 10 विच इससे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पकड़ाते हैं, इनसे जो है कि नंबर सिस्टम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं।
तो हम बताएं कि वहाँ पे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। 9th में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो बताएं कैसे किस प्रकार क्वेश्चन आता है। अब यहाँ बात है कि होल नंबर होता है कि काउंटिंग नंबर में और जीरो को हम लोग सम्मिलित करते हैं, मिला देते हैं, ठीक ना। इससे काउंटिंग नंबर, यहाँ पर काउंटिंग लिखा गया है ना, नेचुरल नंबर लिखा गया है, तो उसमें अगर जीरो को शामिल कर देते हैं तो वहीं क्या बोलते हैं हम लोग, होल नंबर बोलते हैं। मैं बोला है कि द काउंटिंग नंबर्स विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स, यानी मतलब कि काउंटिंग नंबर यानी नेचुरल नंबर में जीरो को शामिल कर लिया जाता है। यानी जीरो यहाँ पर लिखा गया है, एग्जाम्पल की तरफ देखिए, 0 1 2 3 4 5 6 उसी तरह इनफाइनाइट तक, ठीक। अब यहाँ पे नोट एक लिखा गया है कि जीरो नंबर, बल्कि लिखा है जीरो नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। एक मतलब है कि जीरो अगर पूछ जाएगा कि जीरो क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। जीरो क्या आपको लिखा गया, होल नंबर, जीरो इज होल नंबर, याद रखेंगे बात। अब उसके बाद जो है कि नीचे है इंटीजर नंबर। देखिए इंटीजर नंबर होता है कि ये बहुत सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सबसे समझिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये। इसमें इंटीजर नंबर हम बोले पढ़ाएंगे, ये अभी जस्ट रेशनल नंबर इरेशनल नंबर में काम करेगा ये। इंटीजर नंबर्स होता है कि ऑलरेडी नंबर्स लिखे जाते हैं तो माइनस में होता है प्लस में होता है दोनों, ठीक है। माइनस में प्लस में दोनों होता है इंटीजर नंबर में। अब बोला देखिए आपका बोला गया है इंटीजर नंबर्स में, बोला है कि आल नेचुरल नंबर, जितनी सारे नेचुरल नंबर होता है, यानी नेचुरल नंबर होता है 1 से स्टार्ट होगा, आल नेचुरल नंबर्स जीरो एंड नेगेटिव, बोला है कि उसमें भी जीरो भी शामिल रहेगा और नेगेटिव भी रहेगा, ठीक है। नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर नंबर्स। एग्जाम्पल ले लिए हमारे हम लोग, यहाँ पे मान लीजिए कि बीच में जीरो है, ठीक है। जीरो जो है कि यहाँ पे लेफ्ट साइड करते हैं -1 -2 -3 -4 -5, इससे इनफाइनाइट तक चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है कि राइट साइड में ले लेते हैं 1 2 प्लस में इधर, ठीक है, इधर प्लस में रहेगा और इधर। यही बात है कि इंटीजर नंबर्स में क्या होते हैं, वे जो है कि इसमें नंबर होते हैं तो पॉजिटिव होते हैं एंड नेगेटिव होते हैं, ठीक। चलिए अब यहाँ पे देखिए प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होता है, बोला है कि each of the numbers which has exactly 2 factors namely 1 and itself called the प्राइम फैक्टर, ठीक है, प्राइम नंबर, ठीक है। का मतलब क्या है, जिसका जो है कि 1 और इट सेल्फ से जो हम लोग जो है क्या था उसका फैक्टर होता है 1 होगा और इट सेल्फ से जो कट जाएगा, ठीक है, कटाने के बाद। देखिए एग्जांपल हम लोग लिया है जैसे 2 जो है कि अपने आप से डिवाइड होगा 1 से, उसके बाद 3 1 से कट जाएगा और खुद से कटेगा। 5 जो है कि उसके बाद 7 11, ठीक ना। तो वैसा जो है कि नंबर्स होना चाहिए जो स्वयं से, ठीक ना, एंड जो है कि 1 से डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, वही जो है क्या जाएगा प्राइम नंबर। और उससे जो है कि हम लोग चलते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर देखिए क्या होता है कि नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर नॉन एज कंपोजिट नंबर। इसमें बोला है कि 2 से अधिक इसका फैक्टर होना चाहिए, ठीक ना, 2 से अधिक। यहाँ प्राइम नंबर में 2 फैक्टर होता था 1 एंड इट सेल्फ, ठीक। और उसके बाद जो है कि कंपोजिट नंबर में मोर देन 2, ठीक है, यानी 2 से अधिक होना चाहिए। तो इसमें देखिए ये जो है कि 1 से कट जाएगा, 1 से तक कट जाएगा, 4 से भी कटेगा, 2 से कटेगा, यानी 3 हो गया ना, 2 से अधिक हो गया। 6 पे चलते हैं, 6 जो है कि 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से, 6 से भी, यानी 2 से अधिक। इसमें जितने सारे जो है कि नंबर्स हैं सब जो है कि 2 से अधिक नंबर से डिवाइड हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक। उसी तरह इवन नंबर है, तो ये मैंने देखिए इवन नंबर में क्या लिखा है कि आल मल्टीपल ऑफ 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। मतलब कि 2 का मल्टीपल, सब में देखिए ना 2 का टेबल होता है ना, सब में जितना भी इवन नंबर आएगा वो 2 का मल्टीपल होता है, ठीक है। यानी 2 से उसको डिवाइड करेंगे तो वो 2 से कट जाएगा, ऑलरेडी डिवाइड हो जाएगा। यानी 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 80, ठीक ना, बहुत सारे नंबर ये इनफाइनाइट तक हो जाएगा, ठीक है। और इस बात है कि इवन नंबर रहेगा और जो है कंटिन्यूटी रहेगा, तो इसमें जो है कि कितना का जो है कि अंतर रहेगा, डिफरेंस रहेगा, 2 का रहेगा, ठीक है, बात ध्यान देना है। और ऑड नंबर में है, यहाँ पे ऑड नंबर है कि नंबर्स विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ 2, यानी बोला है कि 2 का मल्टीपल नहीं होता है, ठीक ना। ये जो इसको 2 से डिवाइड करने के बाद जो है कि एग्जैक्टली कटेगा नहीं, डिवाइड नहीं होगा, वही हो जाएगा ऑड नंबर। ऑड नंबर जैसे कि 1 ले लेंगे, 1 के बाद 3 आएगा, ये इसमें भी 2 का जो है डिफरेंस है, 2 का अंतर है ना, 2 का अंतर, 2 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, उसके बाद 13 हो जाएगा, उसके बाद 13 बाद क्या आएगा 15 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब उसके बाद जाए कि अब आएगा आपको इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट देखिए अब ये पढ़ना है, सबसे इम्पोर्टेंट है ये भी जो है कि 10 पढ़ना है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है।
एग्जाम में आप लोग भी इस क्वेश्चन एगो दो जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, यहाँ से बात ध्यान देना है, इसको क्या करना है। तो बाद इसमें ये बात ध्यान देना है कि रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर ये होता है कि यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा हम इरेज कर देते हैं, ऊपर वाले को समझाएंगे। अब यहाँ पे रेशनल नंबर की बात क्या है, रेशनल नंबर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं परिमेय बोलते हैं। तो रेशनल नंबर में होना चाहिए, तो ये बोला है कि रेशनल नंबर में होना चाहिए, किस फॉर्म में होना चाहिए, पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। तो वेयर पी एंड क्यू, ठीक ना, वेयर पी एंड क्यू, और पी और क्यू क्या होता है, इंटीजर नंबर। हम लोग लिखे थे इंटीजर में होता है कि प्लस में माइनस में उसको लिखेंगे, वही होता है इंटीजर नंबर, ठीक। और वहाँ पे आप रेशनल नंबर होता है, देखिए पहले डिफिनेशन देख लीजिए क्या लिखा है रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर है कि दी नंबर ऑफ द फॉर्म, ठीक ना, फॉर्म पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0 आर नॉन एज रेशनल नंबर। ये बोल रहा है कि रेशनल नंबर रहेगा तो किसके फॉर्म में रहेगा, पी बाई क्यू के फॉर्म में रहेगा, जहाँ पी और क्यू, वेयर पी एंड क्यू, जहाँ पी और क्यू क्या है, इंटीजर नंबर है। इंटीजर नंबर मतलब है कि पी और क्यू क्या हो सकता है, हो सकता है कि वो माइनस में रहेगा, प्लस में रहेगा, ठीक। और यहाँ पे एक और कंडीशन है, क्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी क्यू की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। रेशनल नंबर हमेशा याद रखेंगे, रेशनल नंबर में एग्जाम्पल में याद रखेंगे कि मान लीजिए कि हम लाएंगे पी बाई क्यू यहाँ पर लेंगे, तो कहने मतलब है कि ये आपको जो है कि इंटीजर नंबर, ये भी इंटीजर नंबर होना चाहिए, लेकिन बोला है कि रेशनल नंबर में क्यू का वैल्यू आना चाहिए, तो क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। देखिए नॉट इक्वल टू 0 लिखा गया यहाँ पे, ठीक ना, नीचे कभी भी 0 नहीं आएगा, दिख जाएगा 0 तो समझिए कि रेशनल नंबर, ठीक। यहाँ पे आप बताएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ पर और तो ये कि एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर लिया गया है कि एग्जाम्पल 2/3, ये भी लिख सकते हैं कि 5/4, ये भी जो है कि इंटीजर नंबर, ये भी इंटीजर नंबर, -2/3, ठीक, -5/7, 0/2, बताइए इसको लिख सकते हैं, बोलिए। हाँ सर लिख सकते हैं, बोलिए इसको। तो हम ये आप लिखे हैं, लेकिन अगर यहाँ पे इस तरह लिखते था, इसको नीचे हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ लिखा गया कि पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन क्यू का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। 0 ऊपर हो सकता है लेकिन नीचे नहीं होना चाहिए। और एक बात ध्यान रखना है आप लोग, देखिए ध्यान क्या रखना है यहाँ पे, ध्यान ये रखना है कि आपको कोई भी नंबर्स दिया रहेगा, ठीक है, रूट में दिया रहेगा। मान लीजिए कि यहाँ पे ले लेते हैं 2/, देखिए 2/7 रूट, यहाँ पे इसमें भी है, इसमें भी। अब बताइए कि ये जो है कि अब क्या है, रेशनल है कि इरेशनल है, क्या है, देखिए रूट 7 से 7 खत्म हो जाएगा, 7 खत्म हो जाएगा, इसको क्या हो जाएगा, रेशनल हो गया। अब बात ध्यान रखना है कि जो भी नंबर दिया रहेगा रूट में, ठीक है, जो भी नंबर दिया रहेगा रूट में, तो उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल जाएगा, ठीक है। जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल जाएगा वो क्या होगा, रेशनल नंबर, ठीक। जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल जाएगा वो क्या होगा, रेशनल नंबर। जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा वो क्या हो जाएगा, इरेशनल। 2 पॉइंट ध्यान रखना है, जिसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा वो क्या हो जाएगा, रेशनल, जिसका नहीं निकलेगा इरेशनल, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना है। क्वेश्चन अभी इसके दोनों बाद क्वेश्चन थोड़ा देंगे बनाने के लिए आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पे तीसरी तरह हम लोग चलते हैं, नीचे चलते हैं इरेशनल नंबर में, ठीक है। इरेशनल नंबर क्या होता है, बोला है कि दी नंबर डू नॉट दी फॉर्म पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0 आर नॉन एज इरेशनल नंबर। बोला है कि इसमें वैसी नंबर्स होता है जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और जहाँ जो पी और क्यू क्या है, इंटीजर नंबर है, ठीक है। अला क्यू का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, उसी जो है क्या करते हैं, इरेशनल नंबर। अब चलिए एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल इसका हम लोग देख रहे हैं एग्जांपल, और कि हम लोग ले लेते हैं 3/0, ठीक, और लेते हैं 5/0 ले लेते हैं। और एग्जांपल में लेंगे रूट में लेंगे तो रूट में जो है कि नहीं होगा, ठीक है। और भी ले सकते हैं 7/0, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, इस तरह जो है कि इनफाइनाइट तक।
जो भी कुछ मन से लेना चाहते हैं ले सकते हैं। अब बात ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखना है कि आप लोगों को जब भी यहाँ पे दिया रहेगा इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, ऑलरेडी फिर बता चुके हैं हम लोग, वो यही रेशनल नंबर होगा। ठीक है, अब हम दे रहे हैं आप लोगों को, आप लोग बताइएगा, पूछें आप लोगों से। ठीक है, आप लोग बताना इसमें कौन रेशनल है कौन इरेशनल है। एग्जाम्पल ले रहे हैं, देखिए यहाँ पे कुछ नंबर्स। बताइए लोग, आप बताइए कि रेशनल है कि इरेशनल। इरेशनल से। अब बताइए आप, रेशनल है कि इरेशनल। बताइए ना, देखिए पहले इसके ऊपर सॉल्व कीजिए पहले ना, देखिए सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, 325 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5 ना, यहाँ पे इंटू छिपा है 5, नीचे 5 से 5 कैंसिल, 3 नीचे 1 लिख सकते हैं। तो अब तो ये आ गया रेशनल नंबर। देखिए था रेशनल नंबर हो ही गया ये। हाँ, तो हम क्या होता है कि जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल जाता है वो क्या होता है रेशनल नंबर। इसका तो निकल गया है ऑलरेडी। देखिए, और माइनसों में रहा था, आपको एग्जांपल मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिख देते हैं, आपको लिख देते हैं यहाँ पे ये -4/3। ये जो है कि ये भी क्या हो जाएगा, तो ये बताइए क्या रेशनल होगा कि इरेशनल। हाँ रेशनल। ठीक है, इस बात ना रेशनल। बस सर वहाँ पर इरेशनल के बारे में सोचेंगे तो ये समझिए कि नीचे जीरो में देखना है कि नीचे जीरो हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, और जिसका स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा वो हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ हम दे रहे हैं आप लोगों को, अब बनाइएगा आप लोग। बताइए दोनों में, बताइए जल्दी बना के सॉल्व करके बताइए क्या है। बताइए लोग, अब बोलिए। वो निकला है सर, वो भी बताएंगे। फर्स्ट वाला रेशनल निकला है। चलिए हाँ, इसको चलिए चेक कर देते हैं। बताइए कि 60 होती है, 60 में क्या हो जाएगा इसका रूट 4 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 4 है, यहाँ पर 4 लिख सकते हैं। 4 + 4 का 2 हो जाएगा। इसके बाद क्या लिख सकते हैं 6/6 कट जाएगा, यानी 1/1 लिख सकते हैं। ये भी क्या रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, अब बताइए इसको देखते हैं। इसको तो 9 हो जाएगा, ये इसका निकलेगा नहीं, ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब बताइए कि ये को रूट में आ गया ना, इसका देखिए अलग इधर तक ये √3 आ गया, √3 निकलेगा नहीं ना, न निकलेगा तो क्या आ जाएगा इरेशनल। देखिए अब ये तो आप लोगों का 2 समझ में आ गया होगा पॉइंट। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए हम चलते हैं, आपको इस जो है कि कोई भी नंबर्स होता है उसके बीच में जो है कि हम लोग को निकालना होगा रेशनल नंबर। कैसे निकालेंगे, एक पूछेगा तो कैसे निकालेंगे, एक से अधिक 2 पूछेगा, 3 पूछेगा, 4 पूछेगा तो किससे निकालेंगे। आप कुछ फार्मूला से बताएंगे, कुछ ट्रिक्स से बताएंगे। ठीक है, रेशनल नंबर निकलता है तो कैसे निकलता है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि सम इम्पोर्टेंट्स फैक्ट्स, यानी कुछ महत्वपूर्ण बातें। ठीक है ना, यहाँ पे है कि ध्यान देना है हम लोगों को भी। नोट 1 है कि क्या है कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 जो है कि ना तो जो है कि प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, 1 इज नेचुरल नंबर। ठीक है। नोट 2 है कि 2 इज द लोरेस्ट प्राइम नंबर। 2 जो है कि लोरेस्ट प्राइम नंबर है, यानी मतलब 2 ऐसा है कि 2 आता है प्राइम नंबर में, पहले 2 आता है, 2 1 से डिवाइड हो जाएगा और इट सेल्फ से। ठीक, उसके बाद नोट जो है कि 3 है, नोट 3 है कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर्स। 2 जो है कि ओनली जो है कि इवन प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर भी है। ठीक,
देखिए 2 इवन भी नंबर है, इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी, दोनों है, ठीक है। और उसके बाद जो है कि 4 है कि ऑल अदर इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, बोला है कि जितने जो है कि इवन नंबर होते हैं वो कंपोजिट उसमें से अधिक होते हैं, ठीक है। अब नोट 5 है 0 इज रेशनल नंबर, 0 रेशनल नंबर है, 0 को लिख सकते हैं ना, 0/2, 0/3, 0/4, इससे लिख सकते हैं हम लोग, 0/1 लिख सकते हैं। तो वहाँ पर क्या बोला है कि 0 इज ए रेशनल नंबर, वी कैन राइट, हम लोग क्या लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3, कुछ भी लिख सकते हैं उसके नीचे, ठीक। और उसके बाद 6 नोट है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर, ठीक। बोला कि जितनी सारे नेचुरल नंबर होता है वो सब का आता है रेशनल नंबर होता है। अब इसे 2 हम लोग देखिए 1/2 लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, 3/1, सबके नीचे 1 जो है कि क्या रहता है कांस्टेंट में छिपा रहता है वहाँ पे, ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। अब उसके बाद है कि पाई इज ए इरेशनल नंबर, ठीक ना, पाई कहाँ है इरेशनल नंबर, इसको याद रखना है, पाई होता है अगर आपका वैल्यू ए दिया रहेगा, देखिए इस तरह दिया है नोट, इसमें देखिए 20, इसका वैल्यू क्या आता है 22/7 होता है, ऐसा रहेगा, इज अ रेशनल नंबर, ठीक है, याद रखेंगे रेशनल नंबर, ठीक है। देखिए यह बात याद रखना, बहुत दोनों बहुत याद रखना, बहुत पूछता है एकदम, हाँ सबसे अधिक इसमें पूछता है। देखिए कौन इसमें कौन पॉइंट पूछता है, ये 0 वाला, देखिए ए है इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, सबसे अधिक VBI ए है, ये है, हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ठीक ना। 9th में भी क्वेश्चन इससे आता है, 10th में भी क्वेश्चन, ठीक ना। हाँ, ये तो बहुत बार पूछा गया है कि पाई व्हाट इज पाई देता है, ठीक ना, रेशनल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर ऑप्शन में रहता है, ऐसे करके रहता है, इरेशनल नंबर याद रखना है। जब खाली ये दे देगा ऐसा पाई लिखा रहेगा, ठीक, इरेशनल नंबर, इसका वैल्यू दे देगा 22/7 रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है, यह बात ध्यान रखना है आप लोगों को। अब बता रहे हैं कि 2 नंबर के बीच में हम लोग बताएंगे कि कैसे निकालते हैं, एक फॉर्मूला के आधार पर बताएंगे, ठीक है। देखिए अब लोग फाइंड करना है कोई भी नंबर अगर पूछेगा कि एगो जो है कि क्या करना है, एगो दो नंबर के बीच में हम लोग को एगो रेशनल नंबर पता करना होगा, ठीक है। अब बोला कि फाइंड द रेशनल नंबर, हम लोग को जब रेशनल नंबर पता करना होगा तो यहाँ पर क्या बोला है कि पहला हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए पहला फॉर्मूला है ए के लिए, ठीक है, 1 के लिए तो ये फॉर्मूला है 1 के लिए, ठीक ना, 1 निकालना होगा तो 1 क्या बोला है कि जब 2 नंबर दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है कि लेट x एंड y बी 2 रेशनल नंबर, ठीक है। अब बोला कि 2 गो रेशनल नंबर दिया रहेगा, एक मान लेके वो x मानेंगे, वो क्या मानेंगे y मानेंगे। फर्स्ट को यहाँ पर हो सकता है ए भी हम मान सकते हैं, ए मान सकते हैं, इसको बी मान सकते हैं, ठीक है, ए मानेंगे बी, कुछ भी मान सकते हैं। बोला कि लेट माना कि लेट x एंड y बी 2 रेशनल नंबर्स सच दैट x लेस दैन y, यानी x वैल्यू क्या होना चाहिए, पहला छोटा होना चाहिए, ठीक। छोटा लोग क्या मानेंगे x मानेंगे, बड़ा लोग y कर देंगे, ठीक है। अब बोला है कि देन तब क्या करेंगे 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई, यानी कहना मतलब है कि x प्लस को ऐड करके दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे। हाइट 2 का मतलब इसके नीचे ना है, तो ये डिवाइड कर देंगे, यानी दोनों को जो ऐड करके क्या कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 1 नंबर निकल जाएगा रेशनल नंबर। इज अ रेशनल नंबर्स लाइंस बिटवीन एक्स एंड वाई, बोला है कि एक्स और वाई के बीच में अगर एगो संख्या पता करना होगा रेशनल नंबर, तो उस समय क्या करेंगे दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, निकल जाएगा, एक बात करेगा तब। और बोलेगा 2, 3, 4, 5, उसके लिए अलग कंडीशन थोड़ा चेंज होता है, उसके लिए बताएंगे इसके बाद। अब यहाँ पे एग्जांपल हम ले रहे हैं कि फाइंड द रेशनल नंबर्स, ठीक, नंबर लाइंस बिटवीन 2 नंबर्स। यहाँ पर है कि 2 नंबर दिया गया है, उसके बीच में एगो रेशनल नंबर फाइंड करना है, ठीक। तो इस दोनों में कंपेरिजन करेंगे, कौन जो है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। इसमें कंपेरिजन पहले कर लेते हैं। अब बताइए कौन इसमें बड़ा है कौन छोटा है। तो इसको 8 क्लास में चाहे 7 क्लास में, आप लोग 7 क्लास में पढ़ चुके हैं कि इसमें कंपेरिजन कैसे है, कैसे यहाँ पर करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसको करेंगे 3, कौन बड़ा है, यानी इधर वाला, ठीक है, इधर वाला क्या मानेंगे बताइए। अब x इक्वल टू क्या कर देते हैं, इधर वाला क्या आ जाएगा, छोटा आ जाएगा ना, यानी y का आ जाएगा 1/2। अब देखिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x प्लस y। अब बताइए 1/2 x वैल्यू कितना दिया था, देखिए 1/3 प्लस 1/2 अब इसको ऐड करें कितना 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे
3। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू 5/6 हो जाएगा, एक आ जाएगा 5/12। ठीक है, एक आंसर यहाँ पे आपका आ गया। उसी तरह इसको बना लेंगे। ठीक है, हाँ उसी तरह इसको करना है, यहाँ पर उसी तरह इसको कर लेना है। ठीक है, और तो ये भी आप सिंपल है में, और इसको नहीं बैठाना चाहते हैं, आप करना चाहते हैं, आप जानते हैं कि यहाँ पे आप कंपेरिजन करके आखिर इसको दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा। ये दोनों को जैसे हम लोग जो है कि फ्रैक्शन ऐड करते हैं, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, ये वो निकल जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको कर लीजिए, इसको बनाइए तो हेलो बन जाएगा है, तो बना के दिखाइए। नीचे से भी बोला तो सलाद बन गया कि, कितना है कम बनिएगा लोग, आइए आइए अनुष्का। आइए सर, वो आपका कॉपी कहाँ है? देखिए कि इसको क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, इसको कपले कंपेरिजन कर देंगे। कंपेरिजन करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 9 हो जाएगा ना, तो एकदम से इधर वाला ग्रेटर है, इसको वो करते हैं x को करते हैं 8, y करते हैं 9। ठीक है, अब 1/2 x प्लस y यानी हाँ 8 प्लस यानी क्या आ जाएगा 17/2 हो जाएगा। ठीक है, इससे बनाएगा। अब देखिए हम लोग कल बताएंगे तो दूसरा फॉर्मूला बताएंगे। ठीक है, 2-3 फॉर्मूला बता देंगे, उससे पर जो मन करेगा उससे बनाइएगा। ठीक है, उससे बनाइएगा, उसके बाद जो है कि हम लोग कुछ धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे।